सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, मैं रविकर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, अब हम बात करते हैं वर्तमान सरकार की नीतियों पर। वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति, जो कि शिक्षा नीति क्या कहती है, हमारी शिक्षा नीति हमारी अनुच्छेद 14 हमारा कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। वो शिक्षा तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, तभी हमारा देश तकनीक की तरफ जा सकेगा। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने तो हमारे देश के वो गरीब किसान या जो है खेतिहार, उन मजदूरों के बच्चों की शिक्षा को वंचित करने का, उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का जो आदेश दिया है, वो एक हिटलर शाही शासन की तरफ लेके जाता है। सरकार हमारी बड़े बड़े वादे करती है, शिक्षा के लिए हम ये करेंगे, शिक्षा के लिए वो करेंगे, लेकिन अभी शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षा को वर्तमान समय में बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे देश की आबादी बढ़ती है तो आबादी के हिसाब से स्कूलों को खोलना भी जरूरी होता है। लेकिन जो अभी जो सरकार है, 10 साल के पीरियड में अभी तक एक भी सरकारी स्कूल नहीं खोल पाई। एक भी सरकारी स्कूल को उन्होंने तकनीकी शिक्षा में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन वो सरकारी स्कूलों को मर्ज करने पे जोर दे रही है, सरकारी स्कूलों को बंद करने पर जोर दे रही है। जिन गांव के स्कूलों पर ताला लगाया जाएगा, उन गांव के बच्चे दूर दराज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर शिक्षा के लिए जाएंगे, तो उस समय उन बच्चों के उस शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप, मजदूर माँ बाप, किसान अपने बच्चों को 2-3 किलोमीटर पहले सुबह छोड़ने जाएगा और फिर दोपहर उन बच्चों को लेने के लिए जाएगा? क्या ऐसा संभव हो सकता है? एक सोचने की बात है। जिस समय बसपा सरकार आई थी, बसपा सरकार ने हमारे देश में हजारों स्कूल खोले थे। गांव गांव में उन्होंने स्कूल खोले गए और गांव के जो छोटे बच्चे हैं, गांव की बच्चियां हैं, उनको शिक्षा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, उन्होंने स्कूल खोले थे। आज उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो इस जो स्कूल बंद करने का जो आदेश है, उसका जगह जगह विरोध हो रहा है और लोग हाई कोर्ट तक पहुंच गए, क्योंकि वर्तमान सरकार की ये नीतियां हैं वो जो गरीब के विरोध में है, अनुच्छेद 14 के विरोध में है। अनुच्छेद 14 कहता है शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए, शिक्षण संस्थान को बंद करने के लिए नहीं। इस सरकार के पीरियड में किसी भी शिक्षक की भर्ती नहीं की गई, किसी भी शिक्षक को मुहैया नहीं कराया गया, क्योंकि आज देखा जाए कि प्रत्येक साल हजारों शिक्षक रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी भर्ती करना जरूरी होता है, क्योंकि यदि स्कूल के अंदर सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं किए जाएंगे तो स्कूल खाली हो जाएंगे, और स्कूल अगर खाली हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कैसे लेके आएगा? ठीक यही आज हो रहा है। स्कूल खाली हो गए, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में बच्चे नहीं है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। यदि किसी दुकानदार से पूछा जाए कि उसको दुकान चलानी है और दुकान चलाने के लिए वो केवल एक दुकान को लेकर बैठ जाए, तो क्या कस्टमर उसके पास आएगा? ठीक इसी तरीके से स्कूल चलाने के लिए स्कूल की बिल्डिंग काफी नहीं होती, और ये सरकार तो स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं दे पाई। जो बिल्डिंग है वो पहले की बनी हुई है। जो अब तक जो टीचर थे, वो टीचर हर साल रिटायर होते गए। उन टीचरों की जगह नए टीचर भर्ती नहीं किए गए।
अगर स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है तो माँ बाप टीचर के अभाव में स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए कैसे जाएंगे। अगर स्कूल में टीचर के अभाव में अगर बच्चे को एडमिशन करा भी दिया जाता है तो उसको पढ़ाने वाले टीचर कहाँ से आएंगे। अब सरकार ने अपनी नीतियों पर तो काम किया नहीं, अब जो आम जनता है उसके विरोध में काम करने लगी ये सरकार। तो ऐसी तानाशाही सरकार जो कि शिक्षा के विरोध में चली गई और आम आदमी के विरोध में काम करने लगी, क्या ऐसी सरकार हम गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए उत्तम होगी। आप कितने ही मोदी मोदी कर लो, कितने ही योगी योगी कर लो, कितने ही बीजेपी बीजेपी कर लो, लेकिन इसमें हनन आपका होगा। इस सरकार ने पहले प्राइवेटकरण किया केवल SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने के नाम पर। मैं आपसे पूछता हूं कि जॉब करने वाले जो सरकारी पदों पर जाते थे वो सभी जातियों के जाते थे। SC ST OBC का कितना परसेंट अब तक भर्ती किया गया? जो सरकारी डाटा कहता है वो उसके अनुसार अब तक केवल 11% जो आरक्षण पाने वाले लोग सरकारी नौकरियों में पहुंचे हैं, जबकि 27.5% का आरक्षण था। बाद बाकी 89% जो पद हैं वो जनरल कोटे से भरे गए और जनरल कोटे के लोग उसमें नौकरियां कर रहे थे। लेकिन अब अगर नौकरियों को खत्म कर दिया गया तो 89% वो जनरल कोटे की नौकरियां खत्म कर दी गई। ना तो दलितों के पास पहले नौकरियां थी और ना ही दलितों के पास अब नौकरियां हैं। अगर 11% नौकरियां भरी गई तो वो उस 11% से कितने लोगों का भला हुआ, ये सोचने की बात है। लेकिन अभी जो सरकार ने जो नीतियां बनाई वो नीतियां पूरी तरीके से जनता के विरोध में है। जनता के जो शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, आम जनता की शिक्षा पर डाका डाला जा रहा है। तो इस तरीके की जो नीतियां हैं वो सरकार के इस तरीके एक्ट को, यानी कि सरकार के संविधान के बनाए हुए अनुच्छेद 14 को खत्म किया जा रहा है। आम जनता की शिक्षा को आम जनता से दूर किया जा रहा है। तो अभी आप लोग कितने हमारे इस वीडियो से सहमत हैं, हमें अवश्य बताएं, क्योंकि जो नौकरी पाना एक कितना कठिन हो गया है, उसके साथ साथ अगर नौकरी नहीं है तो प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन है, ये सोचना होगा। आप सोच कर बताइए कि क्या गरीब का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 5 से 10 हजार रुपये पर प्रति माह खर्च कर सकेगा? अगर नहीं कर सकेगा तो सरकार को इस तरीके के जो नीतियां लाने का कोई अधिकार नहीं। हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करें तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।